क्वेश्चन में ये है कि हमारे पाकिस्तानी बॉडी बिल्डर अभी तक जो है वो यहाँ तक नहीं पहुंचे। बातें हम इतनी ग्रुपों के अंदर इतने अच्छे जो है अपनी पोजीशन हमारी पोजीशन क्या है, अब हम पोजीशन देखते हैं, उसको रिव्यू करते हैं हम जीरो। अडोब टेस्टों में पकड़े जाते हैं, वीजे नहीं मिलते या हमारे पास फंड नहीं है। इस बारे में क्या कहेंगे कि अभी तक हमारा कोई बंदा जो है ओलंपिया के स्टेज तक नहीं पहुंचा, इसकी क्या वजह है? देखिए मैं इतना कोई समझदार तो नहीं हूँ, लेकिन अपनी अक्ल के मुताबिक मैं जो आप मुझसे बड़े तो हैं ना, आप मुझसे बड़े हैं, एज में भी, तजर्बे में भी, उसमें भी। तो मैं आपको अपना बड़ा समझ के कह रहा हूँ कि आप बताएं, आपका कितना साल का एक्सपीरियंस है फेडरेशन के अंदर भी, जिम ओनर भी हैं आप, ट्रेनर भी हैं, न्यूट्रिशन भी आप करते हैं, ठीक है, और हेल्थ भी इतने करते हैं, क्या वजह है? अच्छा, मैं जो समझता हूँ आप साहब, इधर ना हमारे पाकिस्तान में 99% लोग, ये मैं बॉडी बिल्डिंग से हट के बात करता हूँ, फिर मैं बॉडी बिल्डिंग के ऊपर आऊंगा। 99% लोग जो है ना, उन्हें 30, 35, 40 साल की उम्र तक ये नहीं पता लगता कि हम किस लिए पैदा हुए और हमारा जो प्रोफेशन है वो क्या होना चाहिए। वो कभी वो काम करते हैं, कभी वो काम करते हैं, वो कभी वो काम करते हैं, सारी उम्र में काम रहते हैं वो। अब इस बात को मैं उसके साथ इंक्लूड करूंगा, शामिल करूंगा बॉडी बिल्डिंग। हमारे पाकिस्तानी बॉडी बिल्डर क्या होते हैं कि फॉर एग्जाम्पल एक बॉडी बिल्डर हार गया, वो दूसरे साल भी हार गया, और वो तीसरे साल दिल बर्दाश्त आ वो बॉडी बिल्डिंग छोड़ देता है। भाई हार जो होती है वो आपकी खामियां बताती है। वो जब तक आपको अपनी इंटरनल और एक्सटर्नल खामियों का पता नहीं चलेगा, वो आप जीत नहीं सकते। हमारे बॉडी बिल्डर क्या होते हैं, वो जनाब हार के घर बैठ जाते हैं। अगर आप एक मुकाबला, 2 मुकाबले, 3 मुकाबले, 4 मुकाबले, 5 मुकाबले हार जाते हैं, तो वो आपको आपने कुछ सीखा है। अब जो आपने सीखा है ना, फिर आपने उसके अकॉर्डिंग आपने देखना कि आपकी गलतियां क्या थी, आपने उसको और बेहतर करना है। हमारे बॉडी बिल्डर पटरी से उतर जाते हैं, घर बैठ जाते हैं, इसलिए वो इंटरनेशनल सतह पे नहीं जा सकते। और दूसरी जो बड़ी अहम बात ये है कि हमारा इधर मिस्टर गुजरांवाला हो गया, मिस्टर गुजरांवाला डिवीजन हो गया, लाहौर हो गया, लाहौर डिवीजन हो गया, या कोई भी बट और मिस्टर पिंडी या मिस्टर कराची समझ लें, वो अपने आप को ये समझता है कि भाई रोनी कोलमैन आ जाए मेरे पास, या जनाब मेरे पास फिल हीथ आ जाए, या मेरे पास यही बिग रैमी आ जाए, तो मैं इसकी गलतियां में निकाल दूंगा। वो अपने अंदर बहुत बड़ा कोच बन के बैठा होता है। वो आप यकीन माने, हमारी किरदार क्या है और किन लोगों को हम बातें कर रहे हैं, उस लेवल पे जाके देखना चाहिए कि पहले तो आप तो उस लेवल पे आ जाओ कि आप किसी को बात कर सको। फिर क्या करते हैं जनाब के मुख्तलिफ वीडियो देख के अपने ऊपर ट्राई करते हैं और बॉडी बिल्डिंग करते हैं। बॉडी बिल्डिंग हो गई, अपने आप को बहुत बड़ा कोच समझ लिया और घर बैठ गए। उसके बाद ये समझते हैं कि लो जी मेरे तो बड़ा जनाब चैंपियन को नहीं, तो वो दिल करे वो हाथी जुबान को बोलेंगे, भाई हाथी जुबान आप मेरे पास आओ, मैं आपको मिस्टर ओलंपिया करवाता हूँ। और भाई तू पहले अपने आप को देख, तू मिस्टर गुजरांवाला मिस्टर लाहौर से आगे तू कभी गया नहीं, एक जिम में तू बैठा हुआ नुक्कर में, तो तू लोगों को जनाब तू कर रहा है, तनकीद कर रहा है कि यार अगर बिग रैमी फिल हीथ इस तरह ये करके आता ना तो उसने जीता ना था। और भाई वो 7 टाइम मिस्टर ओलंपिया हुआ फिल हीथ, उसको बातें कर रहे हैं वो। हमारे पाकिस्तानी बॉडी बिल्डर बहुत बड़ी बात है कि जनाब मिस्टर पाकिस्तान हो जाएंगे, तो जनाब उसके बाद जनाब पंजाबी ना प्रॉपर उनके पास कोई सर्टिफिकेशन है, ना प्रॉपर उन्होंने कोई उसके बारे में तालीम ली होती है, और बात करने में सबसे आगे होते हैं। मैं यकीन माने, मैं आपको ना इस बात में ना बड़ी खुशकिस्मती समझता हूँ कि अल्लाह ताला की जात ने पाकिस्तान को रोजगार लगा दी। मैं दुबई गया किसी दौर में, तो उधर ना मेरे दोस्त है, तो उन्होंने बोला कि जी मैंने ना दुकान बनानी। वो दुकान भाई उसने बोला कि पहले दुकान वाली जगह पास कराओ, उसका NOC लो, फिर आपने जो दुकान बनानी है आपके पास क्या है उसका तजुर्बा है, अगर उसके तजुर्बे के सर्टिफिकेट है फिर उनको पास कराओ, फिर ये सारी चीजें जो पास हुई हैं वो फिर गवर्नमेंट ऑफ UAE से पास कराओ, तो फिर आप दुकान बना सकते, फिर आपको लाइसेंस जारी करेंगे। तो इधर हम क्या करते हैं जनाब, मेरे को जनाब रुपया 20 लाख आया है, मैं जनाब जगह लाइए तो बॉडी बिल्डर क्लब बना के बैठ गए। अलमिया ये है कि बच्चे आते हैं, उसे पता है ये काउंटर में बैठा हो ये सबसे बड़ा कोच है, और दिल करे वो बेचारे जनाब 20 लाख 25 लाख ला के 30 लाख ला के बॉडी बिल्डिंग क्लब से बनाओ, बेचारे उन्होंने पता है वो जनाब लोगों ने उस्ताद जी कहना शुरू करता है, वो जनाब लाते रख बह गया, लो जी मैं उस्ताद हूं, लोगों का बेड़ा ही कर, बच्चों का बेड़ा ही कर। अब जैसे वो पिछली वीडियो में अर्ज कर चुका हूँ आपसे, अहमद बैठा हुआ है मेरे पास है, मेरे छोटे भाइयों की तरह है, मेरे जिम, ये जिम इसका ही है, ये जिम का ख्याल भी रखता है। अब अहमद की, वहीद मुगल की और हाफिज उमर की बॉडी अलग अलग है भाई। मैं बार बार ये कहता हूँ कि भाई उसकी बॉडी के मुताबिक उसको आपने एक्सरसाइज बतानी है उसको, फिर उसके आपने सेट को देखना है। अच्छा
मरकज ये था कि आपने ये बोला मुझे कि भाई आप ये बताएं कि हमारे पाकिस्तान इंटरनेशनल सतह पे क्यों नहीं जाते। साफ और सिंपल जो मेरे पास जवाब ये है कि भाई वो अपने अंदर ना बहुत बड़े बॉडी बिल्डर बन चुके होते हैं और वो ये समझते हैं कि मैं जनाब ये मेरा एंड वाला टारगेट था। हालांकि यकीन माने कि जैसा मैट्रिक होता है ना, मैट्रिक बंदे की एजुकेशन की पहली सीढ़ी होती है। उसके बाद आपने एफए करना है, फिर बीए करना है, फिर आपने जनाब मास्टर्स करना है, उसके बाद आपने इंटरनेशनल लोगों के साथ शामिल होना है। अगर आप कोई इधर मैट्रिक करके बैठ जाते हैं तो अपने आप को जनाब वो चुल सुन समझते हैं फिटनेस वाले, और दूसरे जनाब अपने आप को जनाब रोनी कोलमैन समझते हैं, तो जनाब घर बैठे होते हैं। तो हमने बात की कहाँ पे कमी आपको लगती है। हम लोग डाइट प्रॉपर नहीं कर पाते, एक्सरसाइज नहीं है, या प्लानिंग नहीं है, या हम लोगों को ये लोग ड्रीम वहां तक नहीं दिखा पाते, या हमारी जहां तक दौड़ होती है कि नहीं आज सिर्फ मिस्टर पाकिस्तान से ऊपर नहीं हमने जाना, या हम लोगों ने मिस्टर पाकिस्तान को ही मिस्टर ओलंपिया समझ लिया है। एक बात करूंगा, इधर ना देखें जितने हमारे मिस्टर पाकिस्तान पहले हो चुके हैं ना, 62 मिस्टर पाकिस्तान हो चुके हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि मैं ये फरवरी में कंपटीशन करवा रहा हूँ। हमारी बातचीत होती रहती है पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन से, क्योंकि आपको पता है फेडरेशन में 2 3 4 चलती है, ठीक है ना। तो मेरे लिए साहब सारे काबिल एहतराम है, मेरी सारी इज्जत करते हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, ठीक है। ये गिव एंड टेक है। एक तो जितने हमारे बॉडी बिल्डर था ना, कुछ लोग फाइनेंशियली तौर पे बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं। जो फाइनेंशियली तौर पे स्ट्रॉन्ग बनते हैं ना, वो जनाब मिस्टर पाकिस्तान बन के तो आगे वो compete करने की कोशिश ही नहीं करते, वो घर बैठ जाते। और जो फाइनेंशियली तौर पे स्ट्रॉन्ग नहीं है, उनके पास बेचारों के पास वसाइल ही नहीं है, वो कैसे करेंगे। और तीसरी बात ये है कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो बॉडी बिल्डर्स को सपोर्ट नहीं करती, जिसकी वजह से ये 2 3 4 बातें हैं। और चौथी बात फिर वही वो पिछले वाली, एक बंदा मिस्टर पाकिस्तान बन गया, उसे अल्लाह ने इजाद ने इज्जत दे दी, तो उसने अपने आप को जनाब ली है नहीं आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर, फिल हीथ और जनाब पता नहीं क्या 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 और बिग रैमी उसने समझना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वो पीछे वो पटरी से ट्रैक से उतर जाते हैं। और फिर एक जो बहुत अहम बात है वो ये क्या कि हम लोगों को खराब कर देते हैं। मिसाल के तौर पे ऊपर ये बच्चा अहमद मेरे पास है, इसके पेट आउट क्लास है, मैं आपको दिखाऊंगा किसी दिन इंशाल्लाह। अच्छा जी, तेरा पेट आउट क्लास है, और बाकी भाई शोल्डर भी चाहिए, बाइसेप ट्राइसेप भी चाहिए, विंग्स भी चाहिए, फ्रंट लोअर भी चाहिए, हैमस्ट्रिंग भी चाहिए, इनर लोअर भी चाहिए, काफ भी चाहिए, तो फिर तू बॉडी बिल्डर है। मैंने इसे पंप मार मार के बोला कि भाजी क्या बात है जनाब, तेरी जोड़ी कौन नहीं। वो बंदा क्लास में छठी पोजीशन लेकर घर आ जाता, बाद घर आ जाता। और लड़ाइयां भी इसी वजह से हो जाती है, जो कोच जो है उससे लाख 2 लाख 3 लाख लेके खाया होता है, वो घर से ही मिस्टर बना के निकलते हैं, तो जो है इवेंट भी इन्हीं वजह से जो है खराब होते हैं। क्योंकि जब जाके देखता है कि हकीकत क्या है, हकीकत के अंदर वो बच्चे की छठी लगती है, चौथी लगती है, दूसरी पे आता है, इवन गोल्ड मेडलिस्ट भी नहीं हो सकता। वो बच्चे को दिलासी दे दे के उसका दिमाग खराब कर देते। तो वो यही होता है कि मैंने जाना है और मैंने वो बेल्ट पहन के या वो जो ट्रॉफी है, जो इनामात है, वो लेके मैंने आ जाने। वो जब वो जाता है किस दूसरे भाई के साथ खड़ा होता है। मेरे पास आप सब 5 लड़के इस वक्त तैयारी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ कंपटीशन की। तारीख हुआ है मुझे 16 साल हो गए बॉडी बिल्डिंग करवाते हुए, काफी लड़के जीते, हार भी गए। मैंने आज तक किसी बंदे को नहीं बोला कि भाई तू जीतेगा। मैंने कहा भाई मेहनत करनी है, अपनी स्किल्स दिखानी है, अपनी क्वालिटी दिखानी है। स्टेज के ऊपर तू बादशाह होगा, तेरी बॉडी बैलेंस होगा, तू मोस्ट मस्कुलर होगा, तू जीत जाएगा। अगर नहीं होगा तो हार जाएगा। याद रखिएगा, जब हम लोगों को लड़कों को पंप मार मार के कहते हैं कि यार तू तेरे भाई साहब आर्नल्ड तो वधिया है, उसका बेड़ा ही करके होता है, वो तैयारी करनी, वो मेहनत करनी छोड़ देता हूँ। भाई उससे बोलो कि भाई तुम मजीद मेहनत कर, मजीद मेहनत कर। फिर मिसाल वही मैं मिस्टर ओलंपिया वाली दूंगा, हादी चुपान और ये फिल हीथ, ये हैनी रैम्बर्ट के साथ ये तैयारी करते थे उससे। तो 7 टाइम मिस्टर ओलंपिया फिल हीथ अपने कोच के पास ट्रेनिंग करता है वो। तो इधर आप यकीन माने कि इधर लड़का मिस्टर गली नहीं होता, यकीन माने कसम खुदा की। बाद में उस्ताद अपने उस्तादों को बातें करता है, मेरा उस्ताद मेरा कुछ नहीं पता। 6 रखे होते हैं, 6 स्टूडेंट बिल्कुल सही। उसके आगे 6 मेरे पास लड़के आते हैं भाई, मेरे पास लड़के आते हैं जी। मैं कहता है उस्ताद जी बात ये है कि मेरे पास ना 8 लड़के हैं, तो एक मेरी और एक लड़के की ना फीस नहीं मांगनी है आपने, और कोशिश कीजिएगा कि आप मुझे ना लड़कों के सामने मुझे उस्ताद जी बोलना है आपने। मैं कहा जी बिल्कुल ठीक है। ये सच्ची बात मैं आपको बता रहा हूँ। हमारे जिमों का रेंट होते हैं, बिजली के बिल होते हैं, बड़ा कुछ होता है, आपको पता है, आप समझते हैं चीजों को। तो हमने तो उधार कहना कि चल यार तेरे पास 7 8 लड़के हैं, तू आ जा भाई, तू आगे तैयारी कर, तू आप लड़कों को। हमारा जार है कस्टमर इज ऑलवेज राइट, ये बिजनेस मैनेजमेंट है, कस्टमर इज ऑलवेज राइट। जो उसने कहना हमने कहना ठीक है भाजी, हमें तो पता है तब बेचारा कितने को पापड़ बेल गया और कितने जोगा ये है। बहरहाल हाँ साहब, मैं एक दफा
फिर मुबारकबाद देता हूँ बिग रैमी को और तमाम मुसलमान बॉडी बिल्डर को। कुरान करीम के अकॉर्डिंग मैं आपको कोई बात बता दूं तो मेरा बड़ा अच्छा लग रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक कुरान करीम के कायदा लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, कि इंसान के लिए वही कुछ रखा है जिसकी वो कोशिश करता है। आगे कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम अपने ख्यालात को बदलो, ख्यालात, थिंकिंग, सेंस को बदलो, हम तुम्हारे हालात बदल देंगे। याद रखिएगा, हमेशा वही बंदा जीतता है वो जो हार ना माने। जिसने हार नहीं माननी उसने जीतना है। जिसने अंदर से हार जाना वो बंदा हमेशा हारेगा। वो पॉजिटिव सोच रखो, पॉजिटिव सोचो लोगों के लिए, पॉजिटिव मुआशरे के लिए सोचो, पॉजिटिव अपने लिए सोचो। इंशाल्लाह ताला पूरा मुआशरा, पूरी बॉडी बिल्डिंग, पूरी पहलवानी और हर स्पोर्ट्स तरक्की करेगी इंशाल्लाह ताला। ये स्पोर्ट्स आपने पास ये जो आपने सोच जो है ना आपने वो आपने नेगेटिव नहीं लेके जानी, किसी का बुरा नहीं सोचना। जब आप हर बंदे का अच्छा सोचेगा ना तो अल्लाह ताला की जात आपके साथ अच्छा करेगी। अल्लाह ताला की जात किसी का भी जो है ना वो हक नहीं रखती। अल्लाह ताला की जात दुनिया के ऊपर उसे दिखा देती है। अब यकीन माने कि बात लंबी हो जानी है। बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं कि जिन लोगों ने लोगों का बुरा सोचा उनका बेड़ा गर्क हो गया। जिन लोगों ने हर बंदे को बोला कि यार अप्रिशिएट किया, और लोगों को हमारे कोचेज कुछ ऐसे भी हैं, बड़े बड़े ग्रेट कोच हैं, उन्होंने हमेशा लोग हम जैसे जूनियर बंदों के साथ प्यार किया। अल्लाह ने उन्हें भी इज्जत दी क्योंकि उन लोगों ने हमेशा लोगों की रहनुमाई की है पॉजिटिव थिंकिंग से, किसी का बुरा नहीं चाहा। तो जो किसी का बुरा चाहता है आप साहब उसका सब बुरा ही होता है। गिव एंड टेक है, जो बीजना है वही बढ़ना है। आप साहब पंजाबी की गल है। वो एक भगत कबीर हुआ है, उसने ना बहुत बड़ी बात की। उसने बोला कि जी भगत कबीरा तेरी झोंपड़ी गलकटों के पास, जो बोए सो ही काटे तू क्यों होए उदास। भाई साहब जो बीजना है वही बढ़ना जे। अमरूद होते अमरूद ही लगने जे, अमरूद होते अनार नहीं लग सकते, अमरूद होते सेब नहीं लग सकता, आलूआ के होते जनाब फलियां नहीं लगनियां, आलूआ के होते आलू ही लगने जे। तो आप सब एग्जांपल तो हम अपने प्लेटफॉर्म से बॉडी बिल्डिंग सीधी बात से स्पेशली रिक्वेस्ट करेंगे ओलंपिया तक सोचे। अपनी सोच जो है वो लिमिटेड ना रखें, ठीक है, बड़े से बड़ा सोचे इंशाल्लाह। इसका बिल्कुल कुरान की आयत मिस्टर पाकिस्तान हो जाता है ना, मिस्टर पाकिस्तान हो जाता है। हमारे पाकिस्तान में कुछ ऐसे बॉडी बिल्डर अभी भी मौजूद हैं, 2-3 ऐसे लड़के हैं कि जो मिस्टर ओलंपिया तक जा सकते हैं। आपको समझ होगी मैं किन की बात कर रहा हूँ, वो कर सकते हैं। अगर वो लिमिटेड हो गए, बंद हो गए, यहाँ तक गए तो वो बंद ही हो जाएंगे और खत्म हो जाएंगे। मैं उनके लिए दुआ भी करता हूँ और उनको एक पैगाम देना चाहता हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा तैयारी करें, अपनी डाइट का, अपने रेस्ट का और अपने बड़ों की इज्जत का ख्याल रखें। इंशाल्लाह ताला आप कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। और जरूर उनके नाम ले लें प्लीज, जो है वो शायद मोटिवेट हो जाए, उनको बाद में आपकी याद आए और ये हिस्ट्री बन जाए कि वहीद भाई ने तब रिकॉर्डिंग थी। कुछ आपके ख्याल में कुछ जो आपके नजर के अंदर वो घोड़े हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे दौड़ सकते हैं हमारे, आप प्लीज उनका नाम क्यों नहीं लेते कि शायद वो आपके इन लफ्जों से जो है वो मोटिवेट हो जाए। 3-4 बंदों का नाम लेता हूँ। एक लाहौर में हमारे भाई हैं सलमान अहमद है, उसके अलावा अली भट्ट है, बड़ा अच्छा भाई है छोटा हमारा। उसके अलावा गुजरांवाला में हमारे पास ये है वकास तारक भाई हैं, बड़े अच्छे बॉडी बिल्डर हैं। उसके अलावा केपीके में यासिर खान है, उसके अलावा कराची में फिदा बलोच है। उसके अलावा काफी ऐसे नाम हैं जो मेरे इस वक्त जेहन में नहीं आ रहे। ये इंटरनेशनल लेवल पे जा सकते हैं। और हमारी मासूम भट्ट साहब हैं, आतिफ अनवर साहब हैं, आतिफ अनवर भाई हैं, ये पाकिस्तान को जनाब रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इनकी वजह से पाकिस्तान का नाम रोशन हो रहा है। और भी काफी ऐसे दोस्त हैं, बड़ी मामले के साजिद का कोई नाम रह गया हो, लेकिन ये जो 4-5-6 चेहरे हैं, ये हर बंदे के इसमें जो नाराजगी वाली बात नहीं, हर बंदे के कोई ना कोई फेवरेट बॉडी बिल्डर होते हैं। तो हमने तो आपसे पूछना है, हम आपकी राय लेने बैठे कि आपकी नजर में जो थे वो आपने बता दिए। तो प्लीज सलमान भाई है, तारक भाई है, यासीन खान है, उसके अलावा जो मैं पहले फिदा बलोच भाई हैं, उसके अलावा काफी ऐसे लड़के हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे जीत सकते हैं। तो इन्हें चाहिए ये मेहनत करें और बार बार मेहनत करें। और अगर अल्लाह ना करे किसी मुकाबले में हार जाते हैं तो उस हार को हार ना समझे, उस हार को सबक समझे कि भाई हमने ये गलती की थी, हम हार गए, इंशाल्लाह हम बेहतर हो जाएंगे। तो लगे रहे, अल्लाह ताला सबकी उम्र दराज करे, सबको सेहत तंदुरुस्ती दे, सब ठीक हो जाएंगे। और इन्हीं बातों से मैं इजाजत चाहता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद, हमारा मुल्क है, हम हैं, पाकिस्तान है तो हम हैं और उसकी वजह से है हम लोग। आप साहब आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, जीते रहे, खुश रहे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।